आज हम लोग दिसंबर मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर सारा करंट अफेयर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में आपको मार्च 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक का मार्च 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक का सारा करंट अफेयर वन लाइनर मिल जाएगा। तो दिसंबर का आज, उसके बाद हम लोग आगे मंथ, आने वाले मंथ का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग दिसंबर मंथ का आज स्टार्ट करते हैं और सारा कंप्लीट करते हैं। और ये आपको हर एग्जाम में करंट अफेयर आ जाएंगे, जैसे बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, एडीओ का, यूपीएसआई का, एसएससी सीजीएल, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें करंट अफेयर आएगा, तो इससे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। तो पहला है हमारा पहला है आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया? तो यमन किया है। यमन की राजधानी कहाँ होगी? तो सना होगी, सना। अगला है 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो अमेरिका है। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? तो आईआईटी खड़गपुर। महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? तो श्रीलंका में। किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है 1 दिसंबर को? तो नाइजीरिया किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, यानी बीएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 61वां। अगला है किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इजराइल के हैं। पाकिस्तान ने किस देश को हराकर टी20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता? तो श्रीलंका। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद। अगला है भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया? तो ये राजस्थान। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो बेंगलोर को। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो ये अमरावती को किया जाएगा, अमरावती को। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पुरी उड़ीसा में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिन एंग में। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन जीता है। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेम कुमार को। अगला है, 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट समेरू किस देश में? तो इंडोनेशिया में। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों को महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो ये 48% है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। अगला है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। मिसाइल विमेन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलिस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये टेसी थॉमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये सूडान दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो मनाली क्षीरसागर। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वास्थ्य 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटका ने किया है। अगला है, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? तो हरमनप्रीत कौर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो रेजबैट को। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक टॉप पर है? तो ताजमहल है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में टॉप पे डेनमार्क है। भारत का रैंक 131वां है। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वॉइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम। हाल ही में यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में। हाल ही में यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया? तो नेपाल में।
नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो महाराष्ट्र का है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य? तो महाराष्ट्र। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग, मेघालय में। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा। अगला है, भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो फ्रांस। राजस्थान में हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और किस देश के साथ होता है? भारत और किस देश के साथ शुरू हुआ या होता है? तो ये हो जाएगा मलेशिया के साथ। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर। अगला है, भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार का 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? तो रशिया के साथ। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ पंचकुला, हरियाणा में। हरियाणा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कौन सा पदक जीता? ये गोल्ड मेडल जीती है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? तो ये बिहार गवर्नमेंट ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? तो राजस्थान में। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया। बनारस नहीं है, बनास डेयरी। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। अगला है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में। दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया? तो ये बिहार सरकार है। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है 2025 का? तो लैंडो नॉरिस। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र स्टार्ट किया है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना? तो ये रसिया बना है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो भारत का यूपीआई बन गया है। भारत का यूपीआई बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, आरटीपीएस। उसके बाद है, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वोग सिंह कुशवाहा। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बन गया है। अगला है, 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनंत अंबानी को। भारत का पहला 24/7 अपना नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोलम, केरला में। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में किया है? तो अबू धाबी ने किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवतावाद की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? तो दीपावली को। उसके बाद है, 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? ये सुप्रिया साहू जीती है। अगला है, गोल्डन ग्लोब्स
होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़े के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो सी आर पाटिल। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो रविन्द्रनाथ सामंत। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मार्च 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मंच। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच है ये। 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो ये महाराष्ट्र है। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी है। जर्मनी। नेक्स्ट है किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश घोषित किया है। किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता? तो नैना कालू। राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिली सेरा झील। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। 2025 का। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट कौन बना? तो कोपड़ा जलाशय। 15 दिसंबर को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने % एफडीआई को मंजूरी दी? तो 100%। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? तो हांगकांग को हराकर। एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया कौन सा राज्य 2025 में कर लिया? शून्य गैंडा शिकार तो असम किया है। बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन हार्पर और नवंबर के लिए और शेफाली वर्मा को। रायस ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है रायजा ढिल्लो। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। कविता चांद ने। ये उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो ओमान के साथ। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैमरन ग्रीन। कोलकाता नाइट राइडर खरीदा इनको। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग के लिए किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये इटली बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो ये राष्ट्रपति भवन में। सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हरियाणा का। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ? तो ये यूएई के साथ। किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? तो ये भारत किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो झारखंड ने। कैप्टन कौन था? तो ईशान किशन। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? उस्मान डाम्बले को। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना। अगला है वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर को। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया।
सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 62वां मनाया। उसके बाद है फीफा अरब कप 2025। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो मोरक्को ने जीता। किस देश ने अपना 8 ब्लैक कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? दक्षिण अफ्रीकन। 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा। व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? ये तो मिसाइल बेथोस जर्मनी का है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी? तो मिथाइल बेथोन्स है। उस एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है जो व्हील चेयर पे गई थी? तो मिसाइल बेथोन्स जर्मनी की। सलमान खान द सुल्तान और बॉलीवुड की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु। मोहर बसु। 22 दिसंबर को हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन टॉप पर रहा? था दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली महिला नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिन एंगमो, हिमाचल प्रदेश के। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में किया जाएगा। गोरखपुर में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया किया है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। 23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50% कर दिया है। किस देश ने सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका। अमेरिका ने। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये यूएसए शीर्ष पर रहा। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक एंड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो ये जापान के साथ शुरू हुआ है। जापान के साथ क्या शुरू हुआ? वीर गार्जियन। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजद्वीप को कहाँ कमीशन किया? तो चेन्नई में। चेन्नई में कमीशन किया। अमेरिका सीनेट ने किस नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो जेरेड आइजैकमैन। जेरेड आइजैकमैन। किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक रियाल का नोट जारी किया? तो ये ओमान ने किया। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो उड़ीसा में। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अमेरिका ने। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो गोवा में शामिल हो गया। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है। भारत का रैंक 7वां है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये छत्तीसगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये लखनऊ में किया। उसके बाद है 28 दिसंबर 2025 को 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संथाली में। नाम 29 दिसंबर को आइला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली। संपूर्ण सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रशिया ने। 30 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को किया गया पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया। इस तरह से हमारा दिसंबर मंथ का ऑल वन लाइनर करंट अफेयर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।